आजाद भारत के इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हुई जिसने भारत के लोकतंत्र और आम जनमानस को अंदर से झकझोर कर रख दिया। आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसी ही घटना हुई थी। यह घटना आतंकवादियों का खुले रूप से भारत को चुनौती देने के रूप में देखा गया। जब पूरा भारत प्रेम रस में लीन था, उसी दिन दोपहर ठीक 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। यह हमला इतना जोरदार था कि इस हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। बाकी घायल जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि यहाँ यह जानना जरूरी है कि सीआरपीएफ के इस काफिले में कुल 78 बसों में 2500 जवान बैठे थे। इस घटना के बाद देश भर के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। शायद इसीलिए हमले के ठीक बाद से सेना ने इस साजिश में शामिल आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में जुट गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था, जिसकी मौत गाड़ी के टक्कर के बाद ही हो गई थी। इसके अलावा इस हमले की प्लानिंग में सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान जैसे आतंकवादियों के भी हाथ थे, जिसे सेना ने जल्द ही जन्नत की सैर करवा दी। एक तरफ जहां इस साजिश में शामिल आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा था, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के सरपरस्ती में हुए इस हमलों को भारत उजागर करने में लगी थी। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन भी दिया था। लेकिन इसी बीच हमले के ठीक 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके बालाकोट स्थित जैश-ए मोहम्मद के कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारतीय वायुसेना ने तबातोड़ बमों की बारिश की। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना के इस कार्रवाई में करीब 300 आतंकियों की मौत हो गई थी। दरअसल वायुसेना के इस हमले की आशंका पहले ही जताई जाने लगी थी। आतंकी हमले के चंद दिनों बाद यानी कि 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूँ जो आपके अंदर भड़क रही है। उन्होंने कहा था कि सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा और सशस्त्र बलों को दुश्मन के खिलाफ प्रतिशोध की जगह और समय को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वायुसेना ने शहीदों का बदला लिया। एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था। इसके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। भारत का पलटवार इतना भयंकर था कि उसके बाद पाकिस्तान वैश्विक मंच पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। इसके अलावा पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।